मौलाना फजलुर रहमान का आजादी मार्च, हुकूमती अरकान के हमले जारी। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा, उन्हें जुमे को एक नए मौलवी से निमटना पड़ता है। कभी मौलाना फजलुर रहमान और कभी कोई और मौलवी अमन को खराब करने निकल आते हैं। तो एक तबका है जो हमेशा रेट्रोग्रेसिव बात करता है, उसको हमें हट के, वो तो हर बात के ऊपर ही आपको एक पीछे लेके जाने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट है कि हमें कभी जो है वो हर जुमे को हमें एक नए मौलवी से डील करना पड़ता है। कभी मौलाना फजलुर रहमान साहब निकल आते हैं, कभी फलाना निकल आता है। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान ने ट्वीट में कहा, नवाज शरीफ की गुफ्तगू के बाद फजलुर रहमान के मार्च की बिल्ली थैले से बाहर आ गई। साबित हो गया इनका मार्च कश्मीरियों की आजादी के लिए नहीं, चोरों की आजादी के लिए है। वो मजलूमों के लिए नहीं बल्कि करप्शन किंग्स को तहफ्फुज़ देने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उनका कहना था, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का खेल खेल रहे हैं। कभी बॉल शहबाज शरीफ के पास होती है तो कभी नवाज शरीफ के पास। ताहम दोनों गोल करने में नाकाम है क्योंकि दोनों के गोल पोस्ट अलग अलग हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का आजादी मार्च के हवाले से कहना था, हर जमात को पाकिस्तान का मफाद पहले सामने रखना चाहिए, धरना और मार्च भारत के खिलाफ करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इन हालात में अगर हमें प्रोटेस्ट करना है, अगर हमने किसी के खिलाफ आवाज उठानी है तो वो धरना नहीं, वो इंडिया के खिलाफ उठानी चाहिए। पंजाब के वज़ीर इत्तलात मियां असलम इकबाल ने कहा कि नून लीग, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को मौलाना की जरूरत पेश आ गई है। इन पार्टियों ने मौलाना के पीछे लगकर एहतजाज करना है। नवाज लीग को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को और जरदारी को अब जरूरत पेश आ गई है मौलाना साहब की। अब ये हालात आ गए हैं इनके पार्टियों के कि उन्होंने मौलाना के पीछे लगकर एहतजाज करना है। इसका मतलब ये है कि इनकी पार्टियों का अपना वजूद खत्म हो चुका है। मियां असलम इकबाल ने कहा, लोगों ने 1 साल पहले इनसे आजादी हासिल की, ये बैरूनी एजेंडे पर सब कुछ कर रहे हैं।